फ्रेंड, मैं आज फिर आपके लिए पार्ट वाइज क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। विषय विज्ञान के कक्षा 10वीं के पाठ के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि 2026 के एग्जाम में आपके लिए अच्छी तरीका से मदद देने वाले हैं। तो ये इस पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वह प्रश्न मैंने आपको निकाल के दे दिए हैं, तो मैं इन्हें बताने जा रहा हूं आपको। पहला प्रश्न है, स्वयंपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण को परिभाषित कीजिए। स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण को परिभाषा भी आ सकती है उदाहरण सहित, और इनमें अंतर भी पूछे जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रश्न है, इसमें यदि 1 नंबर में पूछा जाता है तो इसका रासायनिक समीकरण पूछ लेते हैं, और यदि 3 नंबर और 4 नंबर में प्रश्न आता है तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व सहित पूछ लेते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, एक स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो इसकी प्रक्रिया या परिभाषा पूछ लेते हैं, और इसके अलावा आपका इस प्रश्न में चित्र भी दे दिया जाता है। कभी कभार ये स्टोमेटा का चित्र पूछ लेते हैं आपसे, जो कि आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है आपका, आहार नाल के विभिन्न हिस्सों में भोजन के पाचन को लिखिए। भोजन के पाचन को मतलब जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन को ग्रहण करने के बाद आहार नाल की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है, उसके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पूछा जाता है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। इस क्वेश्चन के दूसरे नाम से भी आ जाता है ये क्वेश्चन, इसका दूसरा नाम है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो ये प्रश्न में लगभग 4 अंतर आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, धमनी और सिरा में अंतर। इसके अलावा रक्त और लसिका में भी अंतर पूछा जाता है, जो कि इस बार उसके आने के कम चांस हैं, लेकिन इस धमनी और सिरा में अंतर, यह प्रश्न आपका ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के, तो इसको बहुत ज्यादा अच्छे से कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है या इसके क्या कार्य हैं। तो यह प्रश्न आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, जिसमें आपको 2 कार्य जरूर लिखने पड़ते हैं। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बेटा 5 पार्ट से आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, जीव विज्ञान स्टार्ट हो जाती है, इसमें से एक चित्र आपका जरूर पूछा जाता है। तो इसमें जो चित्र है आपका, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। यदि चित्र पूछते हैं तो चित्र करना है, और इसकी जो वर्णन है, यदि इसका मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन पूछते हैं तो इसका वर्णन लिखना पड़ता है। तो ये अच्छे से करने हैं। ठीक है, मैंने आपको बायोलॉजी के जो पार्ट 5 है आपका विज्ञान का, यहाँ से आपकी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, इसके प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, इनकी वीडियो आप अच्छी तरीका से देखिए, और यदि कोई डाउट होता है आपको तो वो प्रश्न मतलब कमेंट में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको डिटेल में उस प्रश्न की जानकारी दूंगा, उसे समझाऊंगा। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।